हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु शशि कैंपस। आज नेक्स्ट एपिसोड के साथ में हूं आपके पास। एपिसोड 6 है आज आपके पास, और आज कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि द हिंदू पे आपको मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके पेज फर्स्ट पे है स्पाइक ऑफ। तो हुआ क्या है कि डेथ्स का और जो नंबर ऑफ मॉर्बिडिटी है इस समय उसका अचानक से बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है इंक्रीज हुआ है। तो अ सडन इंक्रीज, अचानक इंक्रीज होना, अ सडन इंक्रीज के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? स्पाइक ऑफ यूज किया गया है। फर्स्ट पेज पे ये वर्ड आपको मिल जाएगा, फ्रंट पे वर्ड मिल जाएगा आपको, स्पाइक ऑफ, अ सडन इंक्रीज। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वर्ड्स यहां पर मैंने लिखे हैं, क्योंकि वो इतने वर्ड्स हैं जो कि मैंने सिलेक्ट किए हैं आपको बताने के लिए, ये सारे वर्ड्स का डेफिनेशन भी आपको अगर चाहिए और साथ में आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स भी अगर आपको चाहिए, और अगर पूरा आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा पीडीएफ अवेलेबल है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम पे गुरु शिष्य कैंपस के नाम से एक चैनल अवेलेबल है जिसको मैंने बनाया है। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इन वर्ड्स का डेफिनेशन भी अवेलेबल होगा, उनके सिनोनिम्स भी अवेलेबल होंगे और उनके एंटोनिम्स भी अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि जहाँ पे ज्यादा जितने वर्ड्स हैं उनके ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप तक दे सकूं। इसलिए यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखे जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उनका जो डेफिनेशन है और सिनोनिम और एंटोनिम्स आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंट। तो कल के स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वो समय आ गया है जब इंडिया के हर सेक्स को जो है वो सेल्फ रिलायंट होना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने पैरों पे खड़े होना होगा। रिलायंट जो वर्ड आया है वो रिलायंस से आया है, और रिलायंस जैसा कि आप उस नाम को पहले से जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस। तो किसी पे विश्वास और किसी कॉन्फिडेंस के लिए रिलायंस वर्ड यूज करते हैं, और उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो रिलायंट होता है। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ रिलायंट है तो इसका मतलब उसका अपने ऊपर विश्वास है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। वर्ड कौन सा हो गया? सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट वर्ड हो गया अनाथिमा। तो एनाथिमा वर्ड को यहां पे देखें, दैट मींस कर्स होता है, अभिशाप इस वर्ड का मतलब होता है। पेज नंबर 6 पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा। एक आर्टिकल साइड में लिखा है जहां पे शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों ने, कुछ जो एरिया था जहां पे जो है शेड्यूल ट्राइब रहती है, वहां पे उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है एक पिटीशन दाखिल की थी, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि इस एरिया में जितने भी टीचर्स हैं वो पूरी की पूरी सीट 100% रिजर्व कर दी जानी चाहिए, जहां पे केवल और केवल शेड्यूल ट्राइब का ही व्यक्ति वहां पे आके और वो टीचिंग कर सके। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया है प्ली को, और उसने ये बोला है कि ये जो है वो समाज के लिए अनाथिमा हो जाएगा, समाज के लिए हार्मफुल हो जाएगा, समाज के लिए अभिशाप हो जाएगा। हम 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, ये आगे चल करके बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। तो वर्ड वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है एनाथिमा, जो कि आपको द हिंदू में मिल जाएगा। दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पर, उसी पे आपको डिस्टोपिया वर्ड मिल जाएगा, जो कि बिहार से संबंधित एक आर्टिकल है जहां पे आपको मिलेगा ये वर्ड। डिस्टोपिया जो वर्ड है वो अपोजिट है यूटोपिया का, यानी कि अगर अपोजिट देखेंगे तो वर्ड मिलेगा आपको यूटोपिया। तो यूटोपिया का अपोजिट वर्ड है डिस्टोपिया। यूटोपिया एक ऐसी कल्पना से भरी हुई एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहां पर सब कुछ अच्छा है, हर चीज आदर्श है, हर चीज आइडियलिस्टिक है। तो वो क्या हो गया? आपका यूटोपिया कहलाता है। और उसी का जस्ट अपोजिट होता है डिस्टोपिया, यानी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा राज्य, एक ऐसी स्थिति कि जहां पर सब कुछ उल्टा है, सब कुछ बैड है, सब कुछ बुरा है, एज बैड एज पॉसिबल, जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा पॉसिबल है। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टोपिया कहेंगे। इट इज जस्ट अपोजिट टू यूटोपिया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एग्जैजरेशन, जो आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा। एफसीआई हेड ने बोला है कि हम अगर ये कह रहे हैं कि हम बहुत लंबे समय तक लोगों को खिला ले जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अतिशयोक्ति कर रहे हैं। एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, यानी कि जरूरत से ज्यादा बोलना, ओवर स्टेटमेंट, ज्यादा बोलना। मतलब इतना आप जो बोल रहे हो कि हम खिला ले जाएंगे, आप गलत सोच रहे हैं। इतना स्टॉक हमारे पास नहीं है, हम बहुत लंबे समय तक चलने वाले नहीं है, ऐसा एफसीआई हेड ने बोला है। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
तो वहां पे जो वर्ड यूज किया है वो एग्जैजरेशन वर्ड यूज किया है। देखिए इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, पहले गा पढ़ेंगे फिर जा पढ़ेंगे, एग्जैजरेशन वर्ड को बोला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड देखिए पेज नंबर 14 पे आपको वर्ड मिल जाएगा रिटरेट। रिटरेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज पे जोर दबाव डालना, किसी चीज को बार बार कहना। अगर हम देखिए ये वर्ड में ये वर्ड यूज किया है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है कि हम तो पहले भी कह रहे थे और अभी फिर से हम एक बार कह रहे हैं कि जो वुहान से सैंपल है उस सैंपल को लिया जाए और वहां पे टेस्ट किया जाए, क्योंकि चाइना अपने वुहान सेंटर को टेस्ट करने नहीं दे रहा है। तो हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा सिर्फ लोग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, उसको रिटरेट कर रहे हैं, टू से समथिंग अगेन एंड अगेन। वो बार बार कह रहे हैं, रिटरेट कर रहे हैं कि हमें वहां से सैंपलिंग करने दी जाए। ये हो गया वर्ड रिटरेट। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सिस्टेमिक। ये पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगा। बिजनेस रिलेटेड थोड़ा सा वर्ड है, सिस्टेमिक के साथ में रिस्क वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सिस्टेमिक रिस्क। अभी भी आपने जो कल एक कंपनी है जिसने फ्रैंकलिन करके कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, जिसने क्या किया है कि आपने कुछ जो प्रोग्राम्स रन कर रही थी वो प्रोग्राम्स उसने रोक दिए हैं। अब उसकी वजह से हुआ क्या है कि 6-7 उसके प्रोग्राम्स रोक दिए गए हैं। तो हुआ क्या है उसकी वजह से कि जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स में, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुई है और एक तरह सा माहौल जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा फियरसम हो गया था, थोड़ा डरावना हो गया था। हालांकि जो है उसके बाद से ये बोला गया है कि इसमें सेबी का इंटरवेंशन चाहिए। इंटरवीन करने का मतलब दखल अंदाजी करना। तो ऐसे जब भी कोई ऐसा काम होगा तो वहां पे इंटरवीन करने की बात की गई है। इंटरवीन करने का मतलब सेबी और सब चीजें आए, ये सब जो फाइनेंशियल सेबी जो कंपनियां हैं जो बेसिकली जिनको देखने के लिए रखा गया है वो इसको इंटरवीन करेंगी। तो इंटरवीन करने का मतलब हो गया कि बीच में आना, और सिस्टेमिक रिस्क मतलब हो गया अफेक्टिंग द होल, यानी कि सिस्टेमिक की बात करेंगे तो किसी चीज को पूरी तरह से प्रभावित करना। बेसिकली ये दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड था। ऐसी दवा जिसे जो खाने के बाद पूरे शरीर में अपना प्रभाव डालती है उसे सिस्टेमिक मेडिसिन कहा जाता है। यहां पर बोला गया सिस्टेमिक रिस्क। तो यहां ये कहा गया है कि अगर कोई ये कंपनी ऐसा कर रही है तो उससे कोई सिस्टेमिक रिस्क पोज नहीं हो रहा है कि बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल स्तर पे कोई बहुत ज्यादा जो है वो रिस्क नहीं होगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टेमिक दैट मींस अफेक्टिंग द होल। इंटरवीन का मतलब दखल अंदाजी देना, मीडिएट करना, बीच में आना, रोकना, बताना, बीच में इंटरवीन। नेक्स्ट वर्ड देखिए रॉबस्ट। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि इन वर्ड्स का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, आप इनको इसके सिनोनिम्स चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे गुरु शिष्य कैंपस को ज्वाइन करिए, वहां फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड आपके पास इसी में रॉबस्ट वर्ड यूज किया गया। रॉबस्ट वर्ड अक्सर आपको इकोनॉमी वाले कॉलम में दिख जाएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाले कॉलम में दिख जाएगा। और रॉबस्ट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग एंड हेल्दी। तो अगर कोई इकोनॉमी बहुत ही रॉबस्ट है दैट मींस वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? रॉबस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड उसी कॉलम में आपको मिल जाएगा स्टैंड स्टिल का। तो स्टैंड स्टिल भी आपको जनरली इकोनॉमी कॉलम मिल जाएगा। स्टैंड स्टिल मींस हो गया एक जगह पे आके रुक जाना, ठहर जाना। स्टैंड स्टिल एक जगह पे आके रुक जाना, ठहर जाना। तो इकोनॉमी जो हुई है वो एक जगह पे आके रुक गई है, उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये मैंने अलग से वर्ड लिया हुआ है टैसिटस ट्रैप। ये जो है वो चाइना ने क्वाइन किया है ये वर्ड, तो थोड़ा सा जानना जरूरी है इसलिए इस वर्ड को मैंने लिया है। टैसिटस ट्रैप पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, एक ऐसा ट्रैप है, ट्रैप का मतलब जाल होता है। और जो टैसिटस वर्ड यूज किया गया है वो रोमन हिस्टोरियन एक व्यक्ति रहे हैं जिनको श्रद्धांजलि के तौर पे टैसिटस वर्ड का यूज किया गया है। तो टैसिटस ट्रैप ये चाइना द्वारा क्वाइन किया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति कि जहां पर जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। जनता ने यह मान लिया कि सरकार जो है वो निकम्मी है और सरकार से कुछ नहीं हो सकता है। जनता ने सरकार में विश्वास खो दिया है। तो ऐसी स्थिति को टैसिटस ट्रैप कहा जाता है। और इस परिस्थिति में सरकार चाहे अच्छा करे या बुरा करे, जनता पे कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह का जो ट्रैप क्रिएट होता है उसे क्या कहा जाता है?
टैसिटस ट्रैप किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आप इजिली इन वर्ड्स का डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। ओके, फाइनली स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।